अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये एहसास हो चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ बातें करने से कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा। असली रिस्पेक्ट तुम्हें लोग बिना कुछ कहे देंगे और वो मिलेगा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे कपड़े नहीं। सबसे पहले वो तुम्हारी वॉक देखते हैं, तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, और यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि तुम एक नॉर्मल लड़के हो या एक अल्फा बॉस। अब सोचो, तुम किसी पार्टी में गए हो, सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं, लेकिन जैसे ही तुम अंदर घुसते हो, पूरी नजरें ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वो पावर है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और यही चीज तुम्हें भी सीखनी है। बॉडी लैंग्वेज दो तरह की होती है। एक होती है वीक बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आदमी हाथ बांधकर खड़ा रहता है, पैर पास पास होते हैं, सिर झुका होता है। ऐसा आदमी लाखों बातें कर ले पर सामने वाला उसे सीरियस नहीं लेगा। और दूसरी होती है डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आदमी आराम से शोल्डर्स पीछे करके खड़ा रहता है, पैर स्प्रेड करके स्पेस लेता है और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट काल्म एक्सप्रेशन रखता है। बिना एक शब्द कहे वो कह देता है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। अब देखो, तुम्हारे पैर तुम्हारी पर्सनैलिटी का 95% हिस्सा दिखाते हैं। अगर तुम डरपोक की तरह खड़े रहोगे तो सामने वाला तुम्हें दबा देगा, लेकिन अगर तुम वाइड स्टैंस में जमीन पर मजबूती से खड़े रहोगे तो तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिकली एक ताकत निकलेगी। ये स्टैंस तुम्हें ग्राउंडेड दिखाता है, स्ट्रॉन्ग दिखाता है। फिर आता है तुम्हारा चलना। भाई, वॉक से ही पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। अगर तुम जल्दी जल्दी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चल रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा इनसिक्योर है। लेकिन अगर तुम शोल्डर्स पीछे रखकर, सिर ऊंचा करके और स्लो पेस में चलोगे तो तुम एक किंग की तरह लगोगे। याद रखो, एक राजा कभी भागता नहीं, वो हमेशा शान से चलता है। चलते वक्त तुम्हारे हाथ भी बहुत कुछ कहते हैं। अगर हाथ जेब में हैं या चेस्ट पर क्रॉस किए हुए हैं तो तुम क्लोज्ड, वीक और नर्वस लगते हो। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ नेचुरल तरीके से स्विंग हो रहे हैं तो ये दिखाता है कि तुम ओपन हो, कॉन्फिडेंट हो और अप्रोचेबल भी हो। और अगर तुम एक्स्ट्रा पावरफुल दिखना चाहते हो तो एक हाथ पॉकेट में डालकर सिर्फ थंब बाहर रखो और दूसरा हाथ आराम से स्विंग होने दो। ये वही क्लासिक जेम्स बॉन्ड लुक है जो हर लड़की को अट्रैक्टिव लगता है और हर लड़के को पावरफुल। अब बैठने का तरीका भी तुम्हारे लेवल को डिफाइन करता है। नॉर्मल लोग ऐसे बैठते हैं जैसे बस सीट मिल गई, काम खत्म। लेकिन एक हाई वैल्यू आदमी कभी ऐसे नहीं बैठता। वो हमेशा स्पेस लेकर बैठता है, टेबल पर हाथ रखकर या चेयर के आर्मरेस्ट पर आराम से हाथ फैलाकर। ये पोस्चर ऑटोमेटिकली सामने वाले को मैसेज देता है कि मैं यहाँ कंट्रोल में हूँ। लेकिन ध्यान रहे, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है। जब तुम रिलैक्स होकर स्पेस लोगे तो लोग तुम्हें बॉस मानेंगे, लेकिन अगर तुम ओवर कर दोगे तो तुम एरोगेंट लगोगे। फेस एक्सप्रेशंस, भाई, ये अल्टीमेट गेम चेंजर है। अगर तुम्हारा चेहरा डल है, तुम आंखों से इधर उधर भाग रहे हो या बार बार नजरें झुका रहे हो तो सामने वाला सोच लेगा कि ये बंदा वीक है। लेकिन अगर तुम्हारी नजरें स्टेडी हैं, तुम सामने वाले की आंखों में देखकर काल्मली बात कर रहे हो और हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल रखे हुए हो तो सामने वाला तुम्हारी बात सुने बिना नहीं रह सकता। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेपन पर, हैंड जेस्चर्स। दुनिया के हर बड़े लीडर, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हर पावरफुल स्पीकर अपने हाथों को मास्टर करता है, क्योंकि तुम्हारी बातों में जितनी ताकत है, जेस्चर्स उसे उतना ही एम्पलीफाई कर देते हैं। जब तुम कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हो तो हाथ से जोर देकर पॉइंट करो। जब तुम पॉसिबिलिटीज की बात करो तो स्वीपिंग जेस्चर करो। जब टाइमलाइन या वेट एक्सप्लेन करो तो हाथों से फ्रेम बनाओ। और जब फाइनल अथॉरिटी दिखानी हो तो कटिंग जेस्चर करो, जैसे बस यही फाइनल है। ये जेस्चर्स तुम्हारी कम्युनिकेशन को 50% ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। अब मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूँ। दुनिया में कोई भी आदमी सिर्फ वर्ड से हाई स्टेटस नहीं बनता। हाई स्टेटस बनने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना होगा, क्योंकि स्टडीज भी यही कहती हैं कि कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज है, 38% टोन है और सिर्फ 7% वर्ड्स हैं। मतलब साफ है, चाहे तुम कितनी भी डीप बातें करो, अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। तो आज से मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। खड़े होकर देखो कि तुम्हारे शोल्डर्स कैसे हैं। चलकर देखो कि तुम्हारी वॉक में कितनी ताकत है। बैठकर चेक करो कि तुम स्पेस ले रहे हो या खुद को छोटा दिखा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई कांटेक्ट, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज फेक लगेगी। और याद रखो, बॉडी लैंग्वेज फेक नहीं होनी चाहिए। तुम बाहर से कितना भी एक्ट कर लो, अंदर से अगर तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए पहला स्टेप है, अंदर से स्ट्रांग बनो, डिसिप्लिन रखो, खुद पर गर्व करो और फिर उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से बाहर दिखाओ। अब तुम जानते हो कि हाई वैल्यू दिखना कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे बॉडी के छोटे छोटे हैबिट्स हैं। और अगर आज से तुम इन पर काम करोगे तो कुछ ही हफ्तों में लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, एडमायर करेंगे और फॉलो करेंगे। सो भाई, चॉइस तुम्हारे पास है। वीक बॉडी लैंग्वेज रखकर दुनिया में इग्नोर होते रहो, या फिर अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बना लो
कि तुम जहां भी जाओ लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें बॉस मान लें।